इंसानियत का दूसरा मौका। कहते हैं अगर इंसान गलती करे तो वो गुनहगार बन जाता है, लेकिन अगर वही इंसान अपनी गलती मानकर बदल जाए तो वो इंसानियत की मिसाल बन जाता है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही एक मिसाल है। कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका अंत शायद आपका दिल छू ले। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। चांदनी रात थी। अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ जमा थी। हर गुरुवार की तरह वहां भूखों को खाना खिलाया जा रहा था। कतार में बैठे थे बूढ़े, बच्चे और औरतें, सब भूख से बेहाल। सीढ़ियों पर खड़ा था अभय वर्मा, उम्र करीब 35 साल, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास। शहर में उसके 3 बुटीक थे, आर्यका ट्रेंड्स। लेकिन सफलता के बावजूद उसकी एक आदत नहीं बदली थी। हर शुभ काम के बाद वो मंदिर आता और अपने हाथों से भूखों को खाना खिलाता। लोग कहते, भाई तुम्हारे हाथों का खाना पेट ही नहीं, दिल भी भर देता है। अभय बस मुस्कुरा देता, ये सेवा नहीं, भगवान का शुक्रिया अदा करने का तरीका है। तभी उसकी नज़र पड़ी कतार के आखिर में बैठी एक औरत पर। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, चेहरा धूल से ढका हुआ था। वो औरत थरथरा रही थी। अभय ने उसके सामने थाली रखी। लीजिए, खाना खाइए। औरत ने थाली नहीं ली, बस सिर उठाया। आंखों में आंसू थे। अगले ही पल वो औरत थाली छोड़कर अभय के पैरों में गिर पड़ी। माफ कर दो अभय, मैं आराधना हूं, तेरी वही बीवी जिसे तूने 7 साल पहले खो दिया था। अभय के हाथ से थाली गिर गई। भीड़ सन्न रह गई। कानों में गूंज रही थी वही आवाज, आराधना, वही जिसने उसे दहेज, समाज और लालच के तानों में ठुकरा दिया था। वही जो कहती थी, तेरे साथ रहकर मेरा कोई भविष्य नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों से दूर अभय ने कहा, चलो यहां नहीं। दोनों पास के बेंच पर बैठ गए। अभय बोला, अब बताओ आराधना, ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? आराधना के होंठ कांप रहे थे। अभय, जिस दिन मैंने तुझे छोड़ा था उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैंने तेरी सादगी को कमजोरी समझा। अमीर बनने के लालच में तुझे छोड़ा और एक व्यापारी से शादी कर ली। वो आदमी अमीर तो था, पर दिल से दरिद्र। हर दिन अपमान, हर दिन ताने। जब दहेज पूरा नहीं हुआ तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे माता पिता भी केसों के बोझ में टूट गए। मकान बिक गया और मैं अकेली रह गई। अब न नाम है न पहचान, बस पछतावा। अभय चुप था। आराधना बोली, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती अभय, बस इंसानियत की छांव में जीने का एक मौका चाहती हूँ। अभय ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल सुबह मेरे घर आना, एक काम दूंगा, पर अगर जरा भी लालच दिखा तो रास्ते हमेशा के लिए अलग। अगले दिन आराधना साधारण कपड़ों में अभय के घर पहुंची। दरवाजे पर अभय के पिता विजय वर्मा बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। यही है वो औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की थी? अभय ने शांत स्वर में कहा, हाँ पापा, लेकिन अब ये मेरी पत्नी नहीं, सिर्फ एक औरत है जो इंसानियत की भीख मांग रही है। विजय जी बोले, इसे घर के अंदर मत लाना, अगर रखना है तो बाहर काम पर रखो। अभय ने कहा, ठीक है, आज से ये मेरे बुटीक में असिस्टेंट होगी। मेहनत करनी होगी, बिना झूठ, बिना चोरी। आराधना बोली, ठीक है अभय, मैं खुद को दोबारा इंसान साबित करूंगी। शुरुआत कठिन थी। पहले दिन मंदिर में ही अभय ने कहा, कल तक तू भीख मांग रही थी, आज दूसरों को खिलाना होगा। कांपते हाथों से आराधना ने पहली थाली बुजुर्ग को दी। बूढ़े ने कहा, बेटी, भगवान तुझे सुख दे। वो मुस्कुरा दी। शायद इंसानियत वहीं लौटती है जहां से हमने उसे खोया था। बुटीक में पहला दिन। ग्राहक, रौनक, रोशनी और ताने। कुछ महिलाओं ने कहा, अरे ये तो वही है जिसने अभय को छोड़ा था। दूसरी बोली, देखो अब पति की दुकान में नौकरानी बन गई है। आराधना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कपड़े तय करती रही। उसके हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो समझ चुकी थी, यही उसका असली इम्तिहान है। वक्त बीतता गया।
अब वही हाथ जो कभी सोने के कंगन संभालते थे, ग्राहकों के कपड़े तय कर रहे थे। अब उसके चेहरे पर शर्म नहीं, मेहनत की चमक थी। जो लोग कभी ताने मारते थे, अब कहते, ये औरत सच में बदल गई है। एक दिन पत्रकारों की भीड़ में किसी ने पूछा, मिस्टर वर्मा, क्या आप उसी औरत को काम दे रहे हैं जिसने आपको छोड़ा था? क्या इससे आपकी इमेज नहीं गिरेगी? अभय मुस्कुराया, अगर मैं इसे इंसानियत का मौका नहीं दूंगा तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। सन्नाटा छा गया और उस दिन से लोग अभय को सिर्फ सफल व्यापारी नहीं बल्कि इंसानियत का चेहरा कहने लगे। 7 महीने बाद अब आराधना समय पर आती, मेहनत से काम करती। लोग कहते, वो औरत सच में बदल गई है। एक दिन शाम को विजय वर्मा ने उसे चाय दी और बोले, बेटी, मैंने तुझे तिरस्कार से देखा था, पर आज लग रहा है तूने सच में इंसानियत से जीना सीख लिया है। आराधना की आंखों से आंसू झरने लगे। बाबा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अंतिम दृश्य, गुरुवार की शाम, मंदिर की सीढ़ियां, भूखों की कतारें। अभय और आराधना साथ खड़े हैं। वो थाली बढ़ाती है, बच्चा मुस्कुराता है। दीदी, भगवान आपको खुश रखे। अभय की आंखें नम थीं। तूने मुझे दर्द दिया था आराधना, लेकिन आज तूने इंसानियत को जिंदा कर दिया। आराधना बोली, अब मैं तेरी पत्नी नहीं, इंसानियत की साथी बनकर रहना चाहती हूँ। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। 2 लोग खड़े थे, एक जिसने धोखा खाकर भी इंसानियत नहीं छोड़ी और दूसरी जिसने गिरकर इंसानियत पा ली। अंत में एक सवाल, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर इंसानियत बची रहे तो टूटा इंसान भी दोबारा जी सकता है। अगर कोई सच्चे दिल से पछताए और बदलना चाहे तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में बताइए, क्या आप किसी को इंसानियत के नाते दूसरा मौका देंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल जिंदगी की कहानियां को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी बातें हमारी अगली कहानी को और भी खास बनाती हैं। जय हिंद, जय इंसानियत।